अभय प्रदान किया जाए, इन सबको निर्भय कर दिया जाए। पुनः भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शिवलिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनसे संबंधित कर्म भोग और सभी संबंधित साध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ भी जड़ से नष्ट हो चुकी हैं। हमारे असाध्य रोग और उनसे संबंधित कर्म भोग और सभी संबंधित रोगी नकारात्मक साध्य असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हो रही हैं। उनके नष्टीकरण के समय हमें कुछ शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। कृपा करके रोग भोग करते समय कष्टों की अनुभूति कराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि हमारे सभी रोग और भोग कटते रहें तथा हमें किसी भी प्रकार के कष्टों की अनुभूति ना हो। आपकी बड़ी कृपा हो। इन सभी का संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। पुणे से भगवान भोले भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके दोनों हाथ अपनी आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़े दोनों हथेलियां अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल दें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के समस्त संकल्प पूर्ण हुए। सभी कष्ट आपके गए। कष्टों की स्मृतियाँ आपकी नष्ट हुई। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी दरबार में, दरबार के सेवकों के, बाबा के सेवकों द्वारा बताई गई आपको, हम पुनः ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप सभी लोग अपने अपने संकल्प अच्छी प्रकार से करें। अच्छे प्रकार का अर्थ है कि जो संकल्प अपने लिए करते हैं आप वो तो पूरे ही होते हैं। परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो संकल्प नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं हम तो ठीक है तुम ही करो अपना, तो आप हत्था कार के उनके कष्ट देख के उनका संकल्प करते हैं बाबा इसको ये कष्ट है, स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, तो उसके जो रोग कष्टों की स्मृतियाँ वो आपकी तरफ बहने लगती हैं, आप में आ जाती हैं, तो फिर आपको उसके कष्ट होते हैं। तो वो कष्ट आपको जब होते हैं तो फिर आपको लगता है ये कहाँ से आ गए। तो केवल आपको एक काम करना है, संकल्प के अंत में केवल एक वाक्य बोलना है आखिरी में कि बाबा हमने अपने संकल्पों के साथ अपने परिवार के फला फला सदस्य का संकल्प भी किया है, इनकी जो रोगी स्मृतियाँ हम में आ गई खिंच के, कृपा करके ये स्मृतियाँ भी नष्ट कर दें। जैसे ही आप 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलेंगे वो भी स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी होंगी, तो आपको उनका कोई कष्ट फिर नहीं प्रभावित करेगा। इसको ध्यान रखना है, ध्यान से करना है, ध्यान से करना है। मस्तिष्क पर, नाभि पर, नाभि पर इसलिए
नाभि से लगभग 72,000 नाड़ियाँ अपने शरीर में फैली हुई हैं। ये 72,000 नाड़ियों का निर्माण माँ के गर्भ में ही हो जाता है। ये 72,000 नाड़ियाँ सबसे पहले माँ के गर्भ में जो नाभि बनती है, वहीं से नाड़ियाँ बनना शुरू होती, धीरे धीरे शरीर बनता और सब जगह फैल जाती। ऐसे ही मस्तिष्क का विकास होता है, धीरे धीरे 7 वर्ष तक पैदा होने के बाद होता रहता है। जितना तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होता है 7 वर्ष की उम्र तक, और यह नर्वस सिस्टम पूरी तरह विकसित होकर के फैल जाता है। तो ये मस्तिष्क और ये नाभि दोनों जुड़े हुए हैं। हमेशा देखिए, जिसका पेट खराब रहेगा उसका बुद्धि काम कब करेगी, परेशानी रहेगी, तनाव रहेगा, उसका पेट तनाव रहेगा, उसका पेट खराब रहेगा, दोनों में कोरिलेट है।